आप दोस्तों हम एक ऐसा बिजनेस बताएंगे, आप अगर एकदम नए हैं और मेरे बताए हुए तरीके से इस बिजनेस को करते हैं तो ये धीरे 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 आप अपना बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हैं, वो भी नाम मात्र पूंजी से। एकदम ब्रांड बनाने का फुटेबल तरीका यहाँ पे हम आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रांड बनाने में किस किस कागजात की ज़रूरत पड़ेगी और उस बिजनेस को कैसे शुरू करें, कितना प्रॉफिट होगा, कौन से कागजात लगेंगे, सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज दोस्तों हम सबके घर में यूज होने वाला, चाहे वो ग्रामीण हो या सिटी हो। ग्रामीण में तो सबके घर पैदा होता है, उसका उत्पादन होता है, लेकिन शहरों में 90% लोग उसको खरीद के खाते हैं। तो आप गांव में हैं तो गांव से ब्रांड बना के उसको शहर में बेच सकते हैं, और अगर शहर में है दोस्तों तो शहर में इस बिजनेस को ब्रांड बना करके कैसे बेचें, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं चावल का बिजनेस। चावल का बिजनेस हम अपना 1 किलो का पैक, 2 किलो का पैक, 5 किलो का पैक और 25 किलो का पैक 3 साइज में मार्केट में बिकता है। तीनों साइज का काउंट के हम ब्रांड बनाएं, क्या करें। जैसे कि आप भी खरीदने जाते हो, कुछ ऐसी मशीनरी हुई है, 2-4 तरह के चावल को तोड़ मटोड़ करके दोस्तों कम से कम 2500 तरह के चावल बनाए जाते हैं। तो इसका नाम ये दिया जाता है, इसका नाम ये दिया जाता है। बस आदमी को कौन सा चावल पसंद आ गया खाने में, वही ब्रांड को खरीदता है, उसी ब्रांड को लाइक करता है। तो आप भी अगर अपना इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों शुरू से अंत तक आप वीडियो देखिए, आपके सारे कंफ्यूज सारे डाउट्स को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं पहले कागजात की। कागजात में आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर आप इसको दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, अगर आप शुरुआती तौर में छोटे पे करेंगे यानी 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख तक का आपका महीने का टर्नओवर है तो कोई कागजात लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्रांड जब आपका पॉपुलर हो जाएगा, धीरे धीरे आपकी मार्केट बड़े हो जाएगी, तो आप धीरे धीरे करके एक एक कागज लेते रहिएगा, यही कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपको शुरू में कुछ नहीं लेना है, आप शुरू में अपना ब्रांड बनाइए, ब्रांड बना के कुछ दुकानदारों को दीजिए या डायरेक्ट कस्टमर को दे दीजिए, उनको अपना फेवरेट बताइए, उनकी अपनी क्वालिटी बताइए। अगर वो लाइक करने लगे, जब आपका ब्रांड चलने लगे तो आप कागजात लीजिएगा। जो कागजात लेने की ज़रूरत पड़ेगी उस पर हम चर्चा करते हैं। आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, जो आप परचेज यानी कि बिक्री जो कुछ भी करेंगे उसका लेखा जोखा होता है, उसका टैक्स होता है। दूसरा है दोस्तों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर भारत सरकार का उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं दोस्तों, स्टार्टअप भारत सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको आसानी से कम ब्याज पे बैंकों से लोन मिल सकता है। आप इसके लिए अपने नियर बैंक में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय में संपर्क करें। कौन सी स्कीम चल रही है, किस स्कीम के अंतर्गत आपको कितना परसेंट, कितने पैसे, कितना परसेंट सब्सिडी के साथ मिलेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दूसरा है दोस्तों ये फूड प्रोडक्ट भी आता है, इसलिए आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। तीसरा है ट्रेड लाइसेंस या स्थानीय लाइसेंस होता है, करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अगर आप बहुत बड़े में खोलते हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब मेन जो बात है दोस्तों उस पर हम चर्चा करते हैं, ब्रांड नेम प्लस लोगो। अगर आपको ये ब्रांड नेम, एक अपने ब्रांड का जिस नाम से आप चावल का बिजनेस करना चाहते हैं, आपको एक ब्रांड नेम चॉइस करना पड़ेगा। नाम ऐसा हो देखने में अच्छा लगे। जैसे ऑलरेडी दोस्तों आप देख रहे हैं मार्केट में कुछ कंपनियां अपने ब्रांड नेम से बेच रही हैं। मैं यहाँ पे किसी कंपनी का ब्रांड नेम नहीं लूँगा, तो आप उसी हिसाब से एक ब्रांड नाम लेंगे, ब्रांड नेम और एक लोगो डिजाइन करवाएंगे। ब्रांड नेम और लोगो का आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, कॉपीराइट लेना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों जिससे कोई और डुप्लीकेटिंग ना कर पाए, अगर आपको वास्तव में बिजनेस करना है तो ये ट्रेडमार्क दोस्तों कितने साल के लिए होता है, 10 साल के लिए होता है। 10 साल बाद आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। उसके बाद आता है अदर लाइसेंस। ये अदर लाइसेंस जब भी हो सकता है स्टेट वाइज कुछ अलग कानून हो, तो आप देख लीजिएगा आप किस स्टेट से हैं, या वीडियो आपके पास 6 साल बाद पहुंच रही है, 12 साल बाद पहुंच रही है, 1 साल बाद पहुंच रहा है, क्या कोई और कानून में परिवर्तन हुए हैं। अगर कानून में कोई परिवर्तन हुआ है तो दोस्तों उस हिसाब से आप इंक्वायरी लेकर के वो कागजात भी ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों लोकेशन की। फील्ड का सर्वे, डिमांड हो रही है, इजी ट्रांसपोर्टिंग। आप ऐसे स्थान का चॉइस करिए जहाँ पे चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है, आपके आसपास
जो है मीलें हों, अभी आपको यहाँ मील नहीं लगाना है, अभी हम आपको चर्चा करते हैं मील नहीं लगवाना है, तो वहाँ से आप इजी धान मिल जाए, धान को लेकर के मील से कुटवा के कैसे करना हम चर्चा करते हैं, और वहाँ से इजी ट्रांसपोर्टिंग हो, और किस तरह के चावल आपके एरिया में डिमांड है, किस तरह के चावल लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, शॉप ऑफिस एंड फैक्ट्री स्पेस, शॉप नेम, डेकोरेशन एंड इंटीरियर डिजाइन, डिस्प्ले, लैपटॉप, व्हीलिंग सॉफ्टवेयर, प्रिंटर एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अब आपको स्थान के छोटे से स्थान में 1000 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट या आप घर पे भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको अगर घर पे कर रहे हैं तो ऑफिस डालने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जब बड़े में आप करेंगे तो आपको एक ऑफिस डालना पड़ेगा। ऑफिस का डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, डिस्प्ले आप अपने ढंग से कर लेंगे, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी आपसे संपर्क करेंगे। दोस्तों अब आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा, लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, इसलिए जिससे आप बिल निकालेंगे। बिल निकालने के लिए आपको प्रिंटर लेना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने छोटे से शुरू करना चाहते हैं, कितने बड़े से शुरू करना है। चावल तो 2000 रुपये की कुंतल आ रहा है, 3000 रुपये कुंतल आ रहा है, तो आप 1 कुंतल से शुरू करना चाहते हैं, 10 कुंतल से शुरू करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम चौथे पॉइंट पे चलते हैं, टाइप ऑफ प्रोडक्ट पैकिंग। प्रोडक्ट की पैकिंग में सबसे ज़्यादा यही ध्यान देना है दोस्तों, आप जो प्रोडक्ट की जिसमें पैक कर रहे हैं, 25 किलो में पैक कर रहे हैं, 5 किलो में पैक कर रहे हैं, 2 किलो में पैक कर रहे हैं, 1 किलो में पैक कर रहे हैं, उसकी डिजाइन एक ही बार करवाना है। डिजाइन वर्ल्ड क्लास की हो, अट्रैक्टिव हो, देखने में लगे ये भी कोई ब्रांड है। अब उसके बाद टाइप ऑफ प्रोडक्ट पैकिंग हो गया। टाइप ऑफ प्रोडक्ट की साइज, डिफरेंट साइज, यानी कि साइज हमने जैसे बताया 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 25 किलो, कितने में आप बिजनेस करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। टाइप ऑफ प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट की कुछ रूल आप बनाइए, जैसे वर्ल्ड क्लास पैकिंग डिजाइन और नो कंप्रोमाइज प्रोडक्ट क्वालिटी। कभी भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। जैसे कि आपने जो चावल बेच रहे हैं, अगर बासमती का चावल है तो आप बासमती ही बेचिए, साभा मसूरी बेच रहे हैं तो साभा मसूरी बेचिए, काला नमक बेच रहे हैं तो काला नमक ही रखिए, उसमें मिक्स मत करिए, डायरेक्ट किसान से घर से लीजिए, शुद्ध लीजिए, और उसमें कंकड़ी उकड़ी निकालने के बाद मिल से कुटवा करके एकदम बेस्ट क्वालिटी दीजिए, नो मिलावट। अगर आप मिलावट नहीं करेंगे, क्वालिटी को बरकरार रखेंगे दोस्तों, कभी भी आप बिजनेस में फेल नहीं होंगे, कोई भी बिजनेस हुआ। अब उसके बाद करते हैं प्रोडक्ट पैकिंग रूल। प्रोडक्ट की पैकिंग के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे उस पर आपको दिखाना पड़ता है नेट वेट, बैच नंबर, एमआरपी, एक्सपायरी, ये सब आपको उस पर मेंशन करना होगा। इस प्रकार का रूल्स है, खाद्य विभाग का रूल्स है। अब उसके बाद रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में क्या है, धान है, धान की क्वालिटी अच्छी रखिए, जैसे हमने कहा कि जो धान पैक करिए उसमें कोई मिलावट नहीं करिए, इसलिए उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। शॉप एडवर्टाइजमेंट की बात करें, कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एंड होल्डिंग, आप ये सब माध्यमों से जो हमने स्रोत बताया है, इन स्रोतों से आप अपने प्रोडक्ट के, अपने आप ब्रांड का, अपने आप कंपनी का दोस्तों इतना ज़्यादा प्रचार कर दीजिए कि लोगों के दिमाग में आपका ब्रांड, आपकी कंपनी, आपका लोगो छा जाए। जितने आपका प्रचार होगा दोस्तों, उतने आपका प्रोडक्ट बिकेगा। अब हम बात करते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान में, इफेक्टिव प्राइस, कुछ कस्टमर रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफर एंड फेस्टिवल ऑफर। आप अपने प्राइस का, जैसे बासमती चावल रख रहे हैं तो बासमती चावल इस कैटेगरी की, जो आपकी कैटेगरी है, इस कैटेगरी के क्या रेट ऑलरेडी मार्केट में बिक रहे हैं, रेट को आप वही रखिए। अगर आप बासमती में भी 25 तरह की आती है, कौन सी बासमती का आपका चावल है, काला नमक है तो कौन सा है, और कितने रेट में मार्केट में बिक रहा, ये सब आप डिसाइड कर करके रेट इफेक्टिव रखिए। चूंकि मार्केट में कंपटीशन है, कंपटीशन में आपको कंपीट करना है, इसलिए कंप्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। और हमेशा कस्टमर से गुड रिलेशनशिप, उनसे फीडबैक लेते रहिएगा, कैसी क्वालिटी है, क्या है, आपको कोई कमी आ रही है तो उस कमी को हमें इन्फॉर्म करिए, मैं उसको सुधार करूँगा। मेरा एक ही कर्तव्य है, आप तक सही ढंग से अपना सामान पहुंचाना, अपना चावल देना, ये सब आप अच्छे से बना के रखेंगे। अपने प्रोडक्ट पे जैसे सीजन वाइज ऑफर देते रहेंगे या फेस्टिवल ऑफर भी आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सेल्फ। पहले हमारे पास 2 तरह के टाइप ऑफ ऑफलाइन सेल्फ टीम, और आज हमारे पास एक सबसे ज़बरदस्त जो हथियार है ऑनलाइन है दोस्तों। बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 80% लोग ई कॉमर्स कंपनियों से ही परचेज कर रहे हैं, तो आप भी ई कॉमर्स कंपनियों पे अपने प्रोडक्ट को लॉगिन करके वहां भी बेच सकते हैं। ई कॉमर्स कंपनियों पे अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचें, इसके लिए वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई हैं, आप वीडियो देख करके वहां पे आप अपना बेच सकते हैं दोस्तों। अब आ गया है एक्सपीरियंस टीम, जो
जो आप अगर बड़े स्तर पे कर रहे हैं तो जो ऑलरेडी दोस्तों सेल्फ टीम में आप ऑलरेडी इसमें मार्केट में काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं और इसी से रिलेटिव काम कर रहे हैं इसी क्षेत्र में, तो उनको आप हायर करेंगे तो उनका इससे फायदा होगा कि वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी से उनका संपर्क है और जब भी आपके कंपनी में आएगा तो वो का फिल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हाँ, अगर वो 30,000 वहाँ ले रहा है तो आपसे 40,000 चार्ज करेगा, लेकिन 40,000 चार्ज करेगा तो आपको 4 लाख रुपए कमाएगा, उससे ज़्यादा। तो पुराने बंदे को, एक्सपीरियंस बंदे को रखने से यही प्रॉफिट होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ राइस वैरायटी। जैसे हमने कई बार आपको बता चुके हैं, वैरायटियाँ कई तरह के हैं, आप कितनी वैरायटी लेके चलते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता। अब हम इसको यहाँ पे चर्चा करते हैं शार्ट में कैसे करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके खर्चे कितने आएंगे। अगर आप राइस मिल लगा करके एक काम करना चाहेंगे तो कम से कम 25 से 30 लाख रुपए आएगा, 40 लाख रुपए आएगा। लेकिन उसके बाद भी राइस मिल लगवाओगे, राइस मिल का खर्चा प्लस एनओसी लेना और रॉ मटेरियल रखना। लेकिन इसमें क्या है, और अगर वहाँ से आप काम करते हो तो भी ये कागजात लगेंगे। लेकिन आप अपना बिना राइस मिल लगवाए, हो सकता है आपका 10% महंगा पड़े, लेकिन जब आपको ब्रांड बनाना है, अभी आपको ब्रांड पॉपुलर करना है, तो जब आपका ब्रांड पॉपुलर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो आप राइस मिल डाल दीजिएगा। तो अब आपको करना क्या है, गाँव से आप हैं, आपको जानते हैं, या शहर से भी है तो भी आप जानते हैं, आप धान उठाइए, अब बासमती शुद्ध धान ले दीजिए, किसान से घर से धान उठाइए, काला नमक किसान के घर से उठाइए, ज़्यादा जो बिकता है सावा मंसूरी या मंसूरी ज़्यादा बिकता है, इसको किसान के घर से उठाइए। आप उठा करके राइस मिल पे कुटवा लीजिए। क्या कुटाई होगी, 50 रुपये कुंतल होगी, 60 रुपये कुंतल होगी, इससे ज़्यादा की कुटाई नहीं है। आपने 1 कुंतल धान उठाया, जो भी आपके यहाँ रेट है, मान लीजिए हम यहाँ की रेट बात करें तो यहाँ पे 1600-1700 रुपये किलो सावा मंसूरी नंबर 1 धान है, या मंसूरी का एक है, पतला धान होता है, तो 50 रुपये कुटाई। जबकि दोस्तों जानते हैं 1 कुंतल में 75 से 80 किलो या 70 से 75 जैसे धान हो, अगर शुद्ध धान है उसमें कोई जो है एकदम मारा नहीं है, जैसे कहते हैं पहिया नहीं है, तो दोस्तों उसमें 80 किलो आएगा। 80 किलो आपका धान आ गया, 50 रुपये कुटाई आ गई। इससे छोटा सा कुटा करके राइस मिल में ऐसे कुटवाइए कि बहुत ज़्यादा उसका पॉलिश न निकल जाए, उसको लाइए। अब आपको क्या करना है, मार्केट में रेडीमेड दोस्तों पन्नी बिकती है, रेडीमेड पाउच पूछते हैं। आप सिल्वर कलर का स्टैंड पाउच उठा लीजिए। पाउच उठाने के बाद आप प्रिंटर के यहाँ चले जाइए या प्रेस पे चले जाइए, जो ऑलरेडी पंपर, प्लेट, नेम प्लेट ये सब छापते हैं दोस्तों, पंपलेट वगैरह, उनके पास जाइए। और जैसे आपका 1 किलो का है तो उसमें 3 गुणे 3 का 3 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा, इस हिसाब से आप उस पर अपने नाम का MRP, एक्सपायरी, ये आपका चावल है, वो सब ले करके और उस पर चिपका दीजिए। और वो स्लिप पैक होता है। और ये क्या खरीदना है आपको, एक खरीदना है मशीन, सीलिंग पैकिंग मशीन लेना है 1000 रुपये की। 1000 की मशीन ले करके आप उसको सील कर दीजिए और अपना स्टिकर लगा के 1 किलो 2 किलो में करिए। अगर आपको 25 किलो में करना है तो 25 किलो की बोरी ऑलरेडी मार्केट में छपाई जाती है, या आप जा करके जहाँ पे बोरियां छपती हैं वहाँ से आप छपवा सकते हैं, अपने नाम का छपवा सकते हैं, वो ला करके 25 किलो में भी बेच सकते हैं। इस ढंग से आप दोस्तों छोटे से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे बात ये नहीं है कि आपको तुरंत ही पैसा कमा लेना, यहाँ पे बात ये है कि आपको ब्रांड बनाना है और मार्केट का सेल्स का अनुभव लेना है। कोई भी बिजनेस करने के पहले दोस्तों ज़मीनी हकीकत जानना जरूरी है। जब आपके पास सेल्स का अनुभव हो जाएगा, ज़मीनी हकीकत पता हो जाएगी, तो आप बिजनेस में फेल नहीं होंगे। तो धीरे धीरे आपको अनुभव होता जाएगा, चावल की वैरायटी का भी अनुभव होता जाएगा और दुकानदारों से आपका ट्रस्ट होता जाएगा। आपका प्रोडक्ट कस्टमर में भी उधर जा करके आपके प्रोडक्ट पर कस्टमर का भी ट्रस्ट हो जाएगा। धीरे धीरे 3-4 चीज़ें जब मिल करके आपके प्रोडक्ट पे उनका विश्वास हो जाएगा सब चीज़, तब आप जा करके दोस्तों इसको और बड़े भी कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, कोई कागजात नहीं लेना, अपने नाम का स्टिकर छपवाना है, उस पर MRP, एक्सपायरी ये देना है, अपना नाम देना है और ब्रांड नाम देना है, और एक लोगो डिजाइन करा के आप पैकेट खरीद लीजिए 240 से 260 रुपये किलो।
सिल्वर पाउच में स्टैंड पाउच आता है दोस्तों, ये लेकर के आप शुरू कर दीजिए। और कोई जानकारी चाहिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उस जानकारी को आप तक पहुंचा दूंगा, पूरा हेल्प करूंगा, पूरी जानकारी आप तक पहुंचा दूंगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी ये जानकारी मिल जाए, वो भी अपना ब्रांड बनाए, अपना बिजनेस खड़ा करें और आगे बढ़ें। दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम और वीडियो बनाते रहेंगे, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने जो अपना अमूल्य समय दिया दोस्तों, इसके लिए एक बार फिर थैंक यू, नमस्कार।